Hello and welcome back to Sessions with Travel Academy. My name is Gaurav Gera. Today हम लोग बात करने वाले हैं about another important topic और वो है एक और राउंड जो आपका इंटरव्यू के टाइम पर होता है। हम लोगों ने बात करी है अबाउट ज्योग्राफी, एयरलाइंस, इन सब चीज़ों के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपसे वो जो एमडीएस के बारे में क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वो क्या होगा। एक दूसरा इसकी अगली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट दी ट्रैवल टर्मिनोलॉजीज, ट्रैवल जार्गन्स। अगर मैनेजर राउंड होता है तो वो क्या पूछेगा, वो अगली वीडियो में। और उसके बाद लास्ट वीडियो हम लोग रखेंगे कि अगर क्लाइंट राउंड तक आप पहुंचते हो, मतलब क्लाइंट राउंड जो है ना वो हर कंपनी में नहीं होता, लेकिन अगर जिस इंटरव्यू में आप हो और वहाँ पर क्लाइंट राउंड है तो वो क्या क्वेश्चन आपसे वहाँ पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं एमडीएस की। और प्लीज़ डोंट माइंड माय वॉइस थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे कुछ दिनों से, और सेशंस भी बैक टू बैक करने पड़ते हैं, तो ये ठीक होने में भी 15-20 दिन लगते हैं। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो, सो दैट काफ़ी टाइम से वेटिंग चल रहा था। एंड देन वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू मेक अ री इशुएंस वीडियो विद ईएमडी, जैसा कि मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में डाला था। सो यू कैन, इफ यू हैवंट जॉइन द ग्रुप, यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पर ऑलरेडी 3000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे एमडीएस के अंदर जब वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले वो जानना चाहेंगे कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। क्वेश्चंस कुछ उसी हिसाब से होंगे। अगर आप फ्रेशर हो तो कंपैरेटिव जो क्वेश्चंस होंगे ना वो बड़े आसान से होंगे शुरुआत में। इवन दो लेट्स से आप एक्सपीरियंस्ड भी हो तो भी शुरुआत में टेम्परेचर चेक किया जाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर, मतलब आपको आता कितना है। तो पहले वो लोग पूछने वाले हैं आपसे कि भाई अच्छा, हाउ डू यू क्रिएट अ पीएनआर। ये फेवरेट क्वेश्चन है सबका। हाउ डू यू क्रिएट अ पीएनआर, ये आपको करना। अच्छा, इसके बारे में आपको बता रहता हूँ। वैसे तो भी क्रिएट अ पीएनआर आपको पता होना चाहिए, PRINT, प्रिंट। इससे आप एक पीएनआर बनाते हो। पी का मतलब है फ़ोन नंबर, रिसीव फ्रॉम, आइटनरी, नेम, टिकटिंग टाइम लिमिट। अब ये बड़ी बात नहीं है। अगर आपने एमडीएस की सीरीज देखी है जिसमें अराउंड 70 वीडियोस है, तो शुरू की 3-4 वीडियोस के अंदर ही हमने पता कर लिया था कि पीएनआर बनाते कैसे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरव्यू के टाइम पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ये भूलने वाले हो। जैसा मैंने आपको एक वीडियो में बताया था अभी कि हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और उस वजह से हम लोग आंसर नहीं कर पाते। तो अब इसके लिए क्या करें कि आप इसको एक तरीके से याद करो, जैसे हमने इस चीज़ को किया हुआ है प्रिंट के तरीके से याद। आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस। मैं एक इंटरव्यू में गया था, वहाँ पर आई वॉज ऑन अ कॉल विद अ पर्सन, विद अ लेडी हु वॉज टेकिंग इंटरव्यू, और उन्होंने इंटरव्यू लिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग बैक 2012-13। और मैं 2 साल से 3 साल से काम कर रहा था और मैं इतने पीएनआर बना चुका था। रोज रोज हम लोग सेल्स में कम से कम 10-15 पीएनआर बनाते थे। अब कट टू दिस इंटरव्यू, वहां पर जैसे ही उन्होंने मुझसे पूछा हाउ डू यू क्रिएट अ पीएनआर, और मैं बता ही नहीं पाया कि मतलब आई वाज लाइक, यू नीड आइटनरी, you need ticketing time limit, because I did not remember that in order। जब आप करते हो ना काम तो अलग होता है, जब पूछा जाता है ना तो आपका दिमाग का एक और हिस्सा एक्सप्लोर होता है, आपको याद करना पड़ता है। तो शॉर्टकट से याद कर लेना। और मेरे को उसने रिजेक्ट कर दिया था वहाँ पे, बाय द वे। वो तो लकीली इट वाज अ कंसल्टेंसी, तो उन्होंने मेरा राउंड किसी और के साथ अरेंज करा दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन द अदर राउंड। और जब मैं वापस उस कंपनी को ज्वाइन किया ना तो मैं गया वहाँ पर और मैंने पता किया कि मेरा इंटरव्यू लिया किसने। आई जस्ट वांटेड टू नो कि मैं रिजेक्ट जो हुआ हूँ मुझे किसने किया था। आई जस्ट वांटेड टू सी। तो देयर वाज ओनली वन लेडी हु वाज टेकिंग इंटरव्यू। तो मैं उस टाइम तो उनको कुछ नहीं बोला। आई सेड ओके, मैं कुछ नहीं बोलता भाई, मैं तो बाद में आई टॉक टू हर, कभी बाद में बताऊंगा जब हम लोग पुराने हो जाएंगे इस कंपनी के अंदर। सो इट टुक मी 2 years, 2.5 years, एंड आई गॉट इनटू द डिपार्टमेंट और मैं आई बिकेम अ सुपरवाइजर ऑफ हर। एंड देन आई वेंट टू हर एंड आई टोल्ड हर कि देखो, आई एम रियली सॉरी टू से, बट मुझे ये चीज़ बोलनी थी आपको बहुत टाइम से कि आपने ना मेरा इंटरव्यू लिया था 3 साल पहले और यू रिजेक्टेड मी, बट लकीली मेरा दोबारा से हो गया था एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। सो शी वाज वेरी शॉक कि अच्छा, मुझे तो याद भी नहीं है कैसा कुछ हुआ था। बट कई बार ना आपके अंदर वो चीज़ रह जाती है कि अच्छा यार, ये इस वजह से गलती मेरी थी 100% कि मेरे को वो नहीं आता था। अगर मैं भी होता और मुझे कोई प्रिंट नहीं बोल पाता कि इस तरीके से पीएनआर बनाते तो मैं भी रिजेक्ट कर देता। लेकिन जस्ट कई बार कोई चीज़ दिमाग में रह जाती है। आई जस्ट वांटेड टू टेल हर दिस थिंग। सो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ ना हो जहाँ पर आपको
इतनी छोटी सी चीज़ की वजह से रिजेक्शन हो जाए। तो इसीलिए हर चीज़ को ना एक पैटर्न से याद कर लेना, वरना इंटरव्यू के टाइम पे यू गोइंग टू बी फॉरगेटिंग स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल्सो। उसके बाद आपसे वो चेक करेंगे अबाउट प्राइसिंग। आप देखो, अगर वो सेल्स का डिपार्टमेंट है ना, तो वो प्राइसिंग के बारे में बहुत पूछने वाले हैं आपसे कि बताओ हाउ डू यू चेक द चीपेस्ट प्राइस ऑफ द डे, हाउ डू यू चेक द चीपेस्ट प्राइस ऑफ द सेम फ्लाइट, आप किस तरीके से प्राइस को सेव करते हो, किस तरीके से टीएसटी को डिलीट कर, बहुत सारे क्वेश्चंस। ये सारे आंसर्स आपको वीडियोस में मिल जाएंगे एमईडीएस की। तो ये वीडियो मेरे लिए बड़ी आसान होने वाली, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मैं आपको रेफर करूंगा हमारी एमईडीएस की वीडियोस की तरफ। वहां पर आपको सारे के सारे आंसर्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि एसएसआर्स ओएसआईज में क्या डिफरेंस होता है, एसएसआर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप किस तरीके से एसएसआर ऐड कर सकते हो, और एक्स्ट्रा बैगेज ऐड करने की कमांड क्या होती है। डिफरेंट फेयर्स होते हैं फिल्टर्स के, रिफंडेबल फेयर कैसे निकालोगे, नॉन रिफंडेबल फेयर कैसे निकालोगे, आप बैगेज वाला फेयर कैसे निकालोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है अकॉर्डिंगली दे कैन आस्क यू। तो ये तो हो गया हमारा कि अगर वो आपसे प्राइसिंग के बारे में कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। मल्टी सिटी को सेक्टर प्राइस कैसे करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस एमईडीएस के ऊपर प्राइसिंग के केसेस में आ सकते हैं। व्हील चेयर, सीट मील, बैसिनेट, तो ये सब चीज़ें एसएसआर्स के अंदर आती हैं। कैसे असाइन करोगे, इस मील का कोड क्या होता है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। देन कम्स, अगर आप सेल से थोड़ा आगे बढ़ चुके हो तो आपसे इशुएंस के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे कि हाउ डू यू इशू अ टिकट। टिकट इशू करने के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है, विच इज एफएम, एफपी एंड एफवी, जो हम लोगों ने इशुएंस की वीडियो में किया था। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि वॉइड एक ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा ही फेवरेट है इन लोगों का। आई वुड से कि वॉइड कैसे करते हैं वो तो देखो सबको पता होता है, TRDC/L लाइन नंबर वॉइड कर देंगे। और मैं सिर्फ एमईडीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप अगर सेबर में हो, गलीलियो में, किसी में भी हो, तो क्वेश्चन सेम ही होते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं आपसे कि बताओ वॉइड होता क्या है, नॉट जस्ट कि करते कैसे हैं, होता क्या है, मतलब कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताना है, जो मैंने उस वीडियो में आपको बताया कि आपको ARC, BSP, ARC किस मार्केट के लिए होता है, BSP किस मार्केट के लिए होता है, कब तक होता है, और कब संडे सैटरडे ऑफ रहता है। बहुत सारी चीज़ें आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसा भी वो जो आपका इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यू शुड नो वेरी वेल अबाउट वॉइडिंग, कि वॉइडिंग का आंसर कैसे करना है। आफ्टर दैट अगर वॉइडिंग से भी आगे बढ़ेंगे तो वो पूछ सकते हैं आपसे अबाउट द फेयर रूल्स। व्हाट इज अ कमांड टू फाइंड आउट द फेयर रूल्स, विच इज FQD कमांड। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस के आंसर्स करते रहोगे उनका लेवल बढ़ता रहेगा। सो FQD कमांड जो फेयर कोड डिस्प्ले वाली है वो भी आपने बता दी। तो फिर अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाउ डू यू डू ऑटोमेटिक प्राइसिंग। तो आप बोलोगे FXO से हम कर सकते हैं, नई फ्लाइट्स उठा करके FXO ऑटोमेटिक चेंजेस कैसे करते हो, तो हम FXO से कर सकते हैं या FXQ से कर सकते हैं। तो FXO और FXQ में क्या फ़र्क है ये आपको पता होना चाहिए। FXO करने पर क्या होता है कि हमारी क्लास थोड़ी सी नीचे भी गिर सकती, ओरिजिनल से ऊपर रहती है लेकिन नीचे गिर सकती है। सो वो डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा। फिर अगर ये भी हम लोगों ने बता दिया तो वो मैनुअल चेंजेस पे आ सकते हैं कि मैनुअल चेंजेस के स्टेप्स क्या होते हैं। आपने फेयर रूल्स देखे, आपने नई फ्लाइट्स उठाई, आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते, एयरलाइन सेम रखोगे और फेयर डिफरेंस मैनुअली निकालोगे, बेस फेयर का बेस फेयर से और टैक्सेस का टैक्सेस से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो पूछ सकते हैं आपसे कैंसिलेशंस के बारे में। आफ्टर कैंसिलेशंस दे कैन आस्क यू अबाउट रिफंड्स। आफ्टर रिफंड्स में बहुत सारी कमांड्स है, TRF, TRFP, ऑटोमेटिक रिफंड्स कैसे होता है, मैनुअल रिफंड्स कैसे होते हैं। मतलब वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि मिनी रूल्स, जो नया एक टॉपिक है जिसकी एक वीडियो बनाई है मैंने, मिनी रूल्स कैसे निकाल सकते हो आप, वो FWR कमांड होती है, यू कैन फाइंड आउट। बहुत रेयरली पूछेंगे अगर ऐसा पूछेंगे तो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसके अलावा दे कैन आस्क यू अबाउट शेड्यूल चेंजेस। बहुत सारे लोगों से शेड्यूल चेंजेस के बारे में पूछते हैं कि शेड्यूल चेंजेस हुए हैं ये कैसे पता लगेगा। आपको एक्स्ट्रा बैग डालना है, कोई भी एंसिलरी प्रोडक्ट डालना है, आपको एक्स्ट्रा सीट डालनी है, तो आप किस तरीके से डालोगे, वो FXK कमांड से डलती है, या मैनुअली करोगे तो EGHD वाली कमांड से डलती है। TST कैसे क्रिएट करोगे इन केस ऑफ मैनुअल रीइशुएंस। तो मैं आपको ना मतलब जब सबसे टफेस्ट जो बन सकता है क्वेश्चन वो सारे बता रहा हूँ अभी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। सो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू एमईडीएस थिंग।
घोस्ट पीएनआर क्या होता है, आप घोस्ट पीएनआर बनाते क्यों हो, हाउ डू यू व्हाट इज पर्च पीएनआर, क्या कमांड होती है पर्च पीएनआर को खोलने के लिए, रिटेंशन लाइन क्या होती है, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो और यही देख रहे हो सीधा, तो ये जितनी भी क्वेश्चंस मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसके सारे आंसर्स आपको एमएडीएस की वीडियो में मिलेंगे। और इसीलिए एमएडीएस की वीडियोस जो हमारी है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। बड़ी होने का रीज़न ये है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता हो कि ऐसा क्यों होता है। कई बार कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि यार आपकी वीडियो बहुत बड़ी होती है, हम लोगों को फटाफट सॉल्यूशन चाहिए होता है और द वीडियोज आर वेरी लॉन्ग। तो आई अंडरस्टैंड कि आपको फटाफट सॉल्यूशन चाहिए और उस चक्कर में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन व्हाट द आइडिया दैट वी हैड वाज कि आप सारी की सारी चीज़ को ना एक ही बार समझो बस। यू डोंट हैव टू सी आवर वीडियोज अगेन एंड अगेन, आप एक बार देखो, कंप्लीटली समझो और वैसा कोई भी टॉपिक आए आप खुद सॉल्व कर दो। आपको बार बार अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जो है वीडियो सर्च ना करनी पड़े। बट वी विल स्टिल ट्राई कि अगर ऐसी कोई वीडियोस हम फास्ट बना पाए फ्यूचर में तो बनाएंगे। नाउ तो आपने ये सारी की सारी चीज़ें कर ली, SSR, OSI, रिमार्क्स एंड ऑल, एंड इशुएंस, री इशुएंस, ये सारी चीज़ें उन्होंने आपसे पूछ ली। फिर आपसे वो टिकट के स्टेटस पूछ सकते हैं कि एस का मतलब क्या होता है, एस इज सस्पेंडेड, आर का मतलब क्या होता है, रिफंडेड, PNR के स्टेटस आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाउ डू यू लाइक सी HK, what is the meaning of HK status, what is the meaning of HN status, what is the meaning of UN status, NO status। तो ये एक और तरह के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा, तो एंडलेस थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन एमएडीएस, बट स्पेशली वो पूछी जाएगी जो काम के लिए आप वहाँ जा रहे हो। अगर आप री इशुएंसेस के लिए जा रहे हो या रिफंड्स के लिए जा रहे हो तो उस वो वाले चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सेल्स के लिए जा रहे हो तो उनको प्राइसिंग वाली कमांड से ज़्यादा मतलब है कि आप कैसे सस्ता फेयर निकाल सकते हो। अगर आप let's say you're going for schedule changes, तो आपसे क्यूज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि schedule changes के अंदर अगर माइनर चेंज होता है, छोटा चेंज, तो क्या करोगे, शेड्यूल चेंजेस को एक्सेप्ट कैसे करते हो, वो ER के कमांड से एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये रिलेटेड टू योर जॉब प्रोफाइल, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी इंटरव्यू देने जा रहे हो पहले पता कर लो कि वहाँ पर काम क्या है और उससे रिलेटेड वीडियोज़ यू कैन वॉच। अगर आप स्केड्यूल चेंज के लिए जा रहे हो तो क्यूज आनी चाहिए और स्केड्यूल चेंजेस क्या होते हैं वो आने चाहिए। अगर आप कोई भी बैक ऑफिस काम के लिए जा रहे हो तो क्यूज की कमांड्स तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि बैक ऑफिस में क्यूज ही होती हैं जो मेन चीज़ होती है। सो यू शुड नो द होल प्रोसेस ऑफ इट, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कंप्लीटली एक पैकेज में आती हैं। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू बी रेडी फॉर। काफ़ी सारी कमांड्स, एमएडीएस का मैनुअल जो है वो टेलीग्राम के चैनल पे है। काफ़ी सारी कमांड्स, काफ़ी सारे स्टेटस, सब कुछ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा। आप जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हो और उसमें सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट यू एंड आई विल टेल यू अबाउट द ट्रैवल टर्मिनोलॉजीज जो आपसे पूछी जा सकती हैं इंटरव्यू के दौरान। आई होप आपको ये वाली वीडियो जो एमएडीएस के बेसिक्स के ऊपर है, रादर एमएडीएस के ऊपर है, ये आपको हेल्प करेगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।